हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज सेल मेम्ब्रेन। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं ये मजेदार सा टॉपिक दैट इज सेल मेम्ब्रेन। बच्चों, सेल मेम्ब्रेन को लेकर मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सेल मेम्ब्रेन बोलो चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा लेमा बोलो, ये तीनों एक ही बात है। ठीक। दूसरी बात ये है कि हम लोग एक तो पढ़ते हैं प्लांट सेल और एक पढ़ते हैं हम एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोल देते हैं सेल वॉल, लेकिन जो एनिमल सेल होती है उसकी आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। तीसरी बात आती है कि ये सेल मेम्ब्रेन आखिर बनी किसकी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन बच्चों मेनली दो कंपोनेंट्स की बनी होती है, एक तो लिपिड और दूसरा होता है प्रोटीन। लेकिन उसके अलावा दो कंपोनेंट और कौन कौन से? एक तो कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है कोलेस्ट्रॉल। ये भी कम अमाउंट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलते हैं। इनके क्या रोल है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो इसीलिए कई बार आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है। और फिर बाद में वो लोग आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल भी कम अमाउंट में इसमें मिलता है। तो अब ये लिपिड इसमें आखिर क्यों होता है, प्रोटीन इसमें क्यों होता है, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसको अपन डिस्कस करते हैं। बच्चों, लिपिड की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो लिपिड होता है वो होता है मेनली इसमें फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का मतलब है कि लिपिड में कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा। अब अगर हम लिपिड के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वो किस तरह का होता है? तो बेटा, लिपिड का मॉलिक्यूल जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें एक तो इस तरह का स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना। इसको तो हम क्या कहते हैं? हेड। और ये जो नीचे लटक रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं टेल। ठीक है। अब इसमें जो हेड होता है वो हेड किस तरह का होता है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक कह रही हूँ, इसका मतलब क्या है? फिल वर्ड जहां पर भी आता है उसका मतलब होता है लव, यानी प्यार करने वाला। किससे प्यार करने वाला? हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, यानी वाटर लविंग। हेड कैसा होता है? वाटर लविंग। और ये हेड किसका बना होता है? ये बना होता है फॉस्फेट का। और जो टेल होती है वो कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक यानी इसको पानी से डर लगता है, पानी से दूर रहती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो लिपिड होता है वो लिपिड बाई लेयर के फॉर्म में, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एक सेल बनाई, उस सेल का मैंने एक छोटा सा सेक्शन लिया, उस सेक्शन को कट करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। यानी ये जो कट लगाया है ना यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर को इलेबोरेट करके यहाँ पर बनाया गया है। तो इसमें क्या है कि आपको दिख रही होगी कि ये एक ब्लू कलर के मार्कर से मैंने जो बनाया है वो क्या है? लिपिड। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ये ब्लू कलर के मार्कर से जो बनाया है वो क्या है बेटा? लिपिड बाइलेयर। ठीक। और इस लिपिड बाइलेयर में क्या है? हेड है और टेल है। ठीक। अब ये जो लिपिड है ये आखिर करता क्या है? ये लिपिड बेटा किसी भी सेल को ओवरऑल शेप देने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक। दूसरी बात क्या होती है कि इस लिपिड लेयर में आपको ये रेड कलर के मार्कर से दिख रहे हैं, ये रेड कलर के मार्कर से क्या बनाया है? प्रोटीन। तो पहला कंपोनेंट तो अपन ने क्या बता दिया? लिपिड। दूसरा कंपोनेंट क्या आया? प्रोटीन। अब ये प्रोटीन कुछ तो बाहर की तरफ मौजूद है और कुछ इसमें मेम्ब्रेन के बीच में मौजूद है। तो वो प्रोटीन जो इसके सरफेस पर प्रेजेंट है, यानी लिपिड बाइलेयर के सरफेस पर प्रेजेंट है, उनको हम क्या कह देंगे? सरफेस प्रोटीन। सरफेस प्रोटीन। और वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो इसको पूरा भेदते हुए, पेनिट्रेट करते हुए जा रहे हैं, उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन, या फिर आप इसको कह सकते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब हुआ इंटीग्रल, यानी इंटीग्रेटेड होते हुए, भेदते हुए। तो ऐसे प्रोटीन जो इस पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेदते हुए जाएंगे उसको हम बोल देंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। जो सरफेस पर प्रेजेंट होंगे उनको सरफेस प्रोटीन, या फिर मैं एक बार थोड़ा इरेज कर देती हूँ कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल, फिर उसके बाद में यहाँ पे लिख देती हूँ, है ना। तो बेटा सरफेस प्रोटीन बोलो, जो वो प्रोटीन जो कहाँ प्रेजेंट होंगे? सरफेस पर, उसको हम सरफेस प्रोटीन बोल रहे हैं। या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं? पेरीफेरल प्रोटीन, यानी क्योंकि पेरीफेरी पर प्रेजेंट है ना। अब वो पेरीफेरी इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, दोनों साइड हो सकती है ये पेरीफेरी, है ना। यानी कि इसकी परिधि पर प्रेजेंट होंगे। किसकी परिधि पर? लिपिड बाइलेयर की पेरीफेरी पर प्रेजेंट होंगे। उसको हम क्या कहेंगे? पेरीफेरल
प्रोटीन, और ये वाली प्रोटीन जो उसको भेदते हुए जाएंगे, अब ये पेनिट्रेशन कंप्लीटली भी हो सकता है, यानी कि पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यानी लिपिड बाइलेयर को भेदते हुए भी जा सकते हैं, तो हम इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन, या फिर हम इसको एक नाम और देते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब ये प्रोटीन आखिर करते क्या है? अब देखो बेटा, जो सरफेस पर प्रेजेंट होंगे ना, वो सरफेस पर जो प्रोटीन प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, वो रिसेप्टर का काम करेंगे, वो रिकॉग्निशन का काम करेंगे, वो एंजाइम का काम करेंगे। ठीक है, कौन से? जो सरफेस पर प्रोटीन मौजूद होंगे। और जो ये बीच में है ना, जो ये इंटीग्रल प्रोटीन है जिसको इंटीग्रेटेड या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कह रहे हैं, ये क्या करेंगे, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। किसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? ये आयंस को ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? ये क्या करेंगे, एक चैनल बना लेंगे। ये देखो, ये यहाँ पे एक चैनल बन गया, इस जो मैंने मार्कर से इरेज किया है, और यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पर से आयंस, दूसरे कलर के मार्कर से बनाती हूँ मैं, ये देखो, यहाँ पर से जो है आयंस जो है वो मूव करते हुए अंदर जाएंगे। तो चूंकि ये ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको एक नाम और क्या दे देंगे, ट्रांसपोर्टर्स। ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है, समझ में आ गई। और चूंकि यहाँ पर एक चैनल बना है, तो इसीलिए हम इसको एक नाम और क्या दे देंगे, चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन। तो अब देखो, वापस समझ लो, प्रोटीन कितने तरह के हुए, दो तरह के हुए, एक सरफेस पर तो सरफेस प्रोटीन, या फिर उसको हम क्या कह रहे हैं, पेरिफेरल प्रोटीन। एक तो बात हुई ये, ठीक है। दूसरी बात क्या हुई, जो मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो रहे हैं उनको इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन या चैनल प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हम, या फिर ट्रांसपोर्टर्स हम कह रहे हैं। ठीक है, ये क्या, इनका काम क्या होगा, इनका काम होगा कि उस मेम्ब्रेन में से किसी भी आयन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। चैनल प्रोटीन तो क्या करते हैं, चैनल बना देते हैं, जबकि जो करियर प्रोटीन होता है, वो करियर प्रोटीन, मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ और फिर बताती हूँ आपको। करियर प्रोटीन क्या करते हैं कि करियर प्रोटीन के कॉन्फ़िगरेशन में, उसके रूप में, उसके स्वरूप में, उसके अपीयरेंस में चेंज आ जाता है अगर वो किसी मॉलिक्यूल को पास कर रहे हैं इस लिपिड लेयर से। तो कैसे, मतलब सपोज मान लीजिए ये मैंने बनाया एक करियर प्रोटीन, ठीक है। इस करियर प्रोटीन को इस वाले मॉलिक्यूल को अंदर भेजना है, ठीक है। तो अभी तो इसका ये इस तरीके का है, ठीक है, अभी तो ये ऐसा है, ठीक है। अब इसको इस मॉलिक्यूल को अंदर भेजना है, ये वाला मॉलिक्यूल जो बनाया है, तो ये क्या करेगा, अपने कॉन्फ़िगरेशन में, अपने स्वरूप में चेंज कर लेगा। कैसे करेगा ये चेंज, ये इस तरीके से हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे ऐसे आ गया, ये अंदर आया मॉलिक्यूल और वापस से इसने यही शेप एक्वायर कर ली। ठीक है, समझ में आई बात। ये क्या होगा, ये करियर प्रोटीन होगा। करियर प्रोटीन जब भी बात आएगी तो उसको किसी भी मॉलिक्यूल को अंदर भेजने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी, एटीपी के फॉर्म में मिलेगी। तो यहाँ पर तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को कोई एटीपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग काम करता है, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी कि हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आयंस का ट्रांसपोर्ट करता है। जबकि जो करियर प्रोटीन होता है, वो करियर प्रोटीन क्या होता है, उस करियर प्रोटीन को वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध, उसके अगेंस्ट काम करता है। यानी कि हमेशा तो क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल है वो कैसे जाता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसा करना है कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन भेजना है, तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में होगी। तो ये करियर प्रोटीन ले जाएगा, लेकिन इसको क्या चाहिए कि एटीपी चाहिएगी। तो इसीलिए करियर प्रोटीन के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। इस तरह के ट्रांसपोर्ट को जो करियर प्रोटीन के थ्रू होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जबकि जो चैनल प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, वो चूंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आ गई। यहां से हमने ये भी क्लियर कर लिया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका फंक्शन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम सब जानते हैं कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है, यानी कि सर्टेन मॉलिक्यूल्स ही इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकते हैं। और वो पास किसके थ्रू होते हैं, वो पास होते हैं प्रोटीन्स के थ्रू। प्रोटीन्स में भी कौन सा, मेनली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के थ्रू। यहां तक बात समझ में आ गई। अब अपना तीसरा कंपोनेंट आता है, क्या आता है, वो था कार्बोहाइड्रेट। अब मैं वापस बताती हूँ, ये इरेज कर रही हूँ और बताती हूँ कार्बोहाइड्रेट। ये देखो, ये जो ग्रीन कलर के मार्कर से बन रहे हैं ना, ये देखो, ये ग्रीन कलर का मार्कर लेती हूँ मैं वापस से। ये देखो, ये जो बन रहे हैं बेटा, ये है क्या है, कार्बोहाइड्रेट।
अब अगर ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड से अटैच है, हमें ये पता है कि कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। अब अगर ये ग्लूकोज किससे अटैच है, लिपिड से अटैच है, तो हम इसको कह देंगे ग्लाइकोलिपिड। अगर ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे अटैच है, प्रोटीन से अटैच है, तो हम इसको क्या कह देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। और अब हम देखते हैं चौथा जो हमारा कंपोनेंट था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, बहुत इंपॉर्टेंट, वो जो ब्लैक कलर के मार्कर से बनाया गया है, वो क्या है, कोलेस्टेरॉल। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये क्या है ना, वो है कोलेस्टेरॉल। और कोलेस्ट्रॉल आते ही स्ट्राइकिंग फैक्ट होता है कि कोई बहुत बेकार सी चीज होती होगी बेटा, कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फ्लूइडिटी टर्म जगह जगह पर आएगा तो उसका मतलब समझो, फ्लूइडिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो लचीलापन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो किसकी वजह से होता है, एक तो होता है लिपिड की वजह से, दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। कैसे, समझो। देखो, विंटर्स में आप सब लोगों ने देखा होगा अपने घरों में कि जो घी होता है वो जम जाता है, यानी क्या होता है कि जो लिपिड्स के जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ज्यादा पास पास आ जाते हैं। यानी कि आप ये समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने बनाया लिपिड के मॉलिक्यूल्स, हेड और टेल। अब ये क्या होते हैं बेटा, बहुत पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो छोटे मोटे मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, वो सब इसमें से क्या होते हैं, स्क्वीज आउट नहीं हो पाते। और स्क्वीज आउट नहीं हो पाते, निकल नहीं पाते, यानी कि तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में एक सही डिस्टेंस को मेंटेन करके रखता है। तो इसीलिए ये कोलेस्ट्रॉल का होना बहुत जरूरी है। अगर ये कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास पास आ जाएंगे, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएगी, ठीक है। और फिर हो सकता है कि वो रप्चर भी हो जाए। तो ये रप्चर ना हो, ज्यादा रिजिड ना हो, इसके लिए कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल जरूरी होते हैं। दूसरी बात, अब अगर हम ले हॉट यानी कि समर सीजन को लें, तो समर सीजन में क्या होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि घी जैसे जो होता है, फैट होता है, वो काफी पिघला हुआ सा रहता है। तो उसमें क्या होता है कि इसके मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं। जब बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे तो इसमें से क्या होगा, कोई सा भी मॉलिक्यूल जो है वो बहुत आसानी से निकल सकता है, तो ये भी एक गलत बात है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो इसकी जो शेप होती है सेल की, जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि जो सेल की जो एक पर्टिकुलर शेप होती है वो शेप ही खराब हो जाएगी, यानी सेल अपनी शेप को खो देगी। तो वो चूंकि ऐसी कंडीशन ना आए, तो इस कंडीशन को सही रखने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है। यानी आप कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की जितनी फ्लूइडिटी, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उस फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखने का काम किसका होता है, कोलेस्ट्रॉल का। हाँ, और एक बात और, मैंने कार्बोहाइड्रेट आपको बता तो दिए कि अगर ये प्रोटीन से अटैच है तो इसको ग्लाइकोप्रोटीन कह रहे हैं, अगर ये लिपिड से अटैच है तो हम इसको ग्लाइकोलिपिड कह रहे हैं। लेकिन इसका काम क्या होता है बेटा, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या करता है, एक तो सेल को एनर्जी देने का काम करता है ना, जो सेल जितने भी फंक्शन करती है ना, तो उसको एनर्जी देने का काम कौन करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट करेगा। और दूसरा, रिकॉग्नाइज करने का काम, किसी दूसरे मॉलिक्यूल को, सेल को रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करता है, ये ग्लाइकोलिपिड करता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कंप्लीट किया, जिसमें मैंने आपको बताया 4 कंपोनेंट, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल। इस वीडियो में अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है, या आपको लगा हो कि मैं किसी चीज को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आज के लिए इतना बहुत है। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन। थैंक यू वेरी मच।